हेलो बच्चों, आज हम रियल नंबर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं। और इस सेकंड क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्लास 9th में भी ये टॉपिक आप लोगों ने इरेशनल नंबर पढ़ रखा है और उसमें आपने प्रूविंग भी कर रखी है। कुछ स्टूडेंट्स ने करी होगी, कुछ ने नहीं करी होगी, क्योंकि 9th में इतना ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक नहीं था ये, इसकी प्रूविंग वाला पार्ट। ठीक है, सो बच्चों, आज हम पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार रिकॉल करा देते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा था। इरेशनल नंबर्स में दो चीजें होती हैं, सर्ड्स होते हैं और डेसिमल्स के फॉर्म में होते हैं। सर्ड्स जैसे कि √2, सबसे पहले इस फैमिली का मेंबर है √2, √3, √4 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 2 बन जाता है, तो ये रैशनल नंबर बन जाता है। देन √5 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आप क्यूब रूट ऑफ 2 लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4 लेते हैं या क्यूब रूट ऑफ 5 लेते हैं, ये भी सर्च की कैटेगरी में आएगा और इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है 2 + √2, ठीक है बच्चों, तो ये भी इरेशनल नंबर माना जाता है। अगर कहीं लिखा है 5 √2 तो ये भी इरेशनल नंबर माना जाता है। अगर कहीं पे 5/√2 लिखा है तो भी इरेशनल नंबर माना जाता है। कहीं पर अगर 5 - 2 √2 है तो ये भी इरेशनल नंबर है। मतलब अगर कहीं पे भी आपको स्क्वायर रूट दिख जाता है या कोई भी रूट दिख जाता है, कोई भी सर्ड्स दिख जाती हैं, तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाता है? इरेशनल नंबर। यही बात हमने आपको 9th में बताई थी और यही बात हम आपको 10 में भी बता रहे हैं और आज हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारी बातें ऐसी हैं जो आपको पता है, बट थोड़ी डिफरेंट तरीके से आपको दोबारा से ये सारी बातें समझानी है और समझनी है। डेसिमल में अगर आप देखते हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वैसे इसका कोई बहुत ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है हमारी आज की क्लास में। बस एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे 0.1.02, 002, 0002 एंड सो ऑन। मतलब ना तो टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। टर्मिनेट का मतलब स्टॉप। जैसे कुछ नंबर्स होते हैं जब आप उन्हें डिवाइड करते हो तो वो रिमाइंडर 0 आ जाने की वजह से रुक जाते हैं, बट इनके साथ ऐसा नहीं है, ये तो चलते चले जाते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे आप 333 बार बार आ रहा है या 121212 बार बार आ रहा है, बट यहां पर वो भी नहीं है। यहां पे हर चीज जो है वो, हर नंबर जो होगा आपका वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर आप √2 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी तो हम इसको थ्योरेटिकल वे में प्रूव करेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर, पर अगर आप इसको इस तरीके से भी करेंगे, अगर 2 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन करके, तो आप देखेगा कि ये कभी एंड ही नहीं होगा, ये चलता चला जाएगा 1.414 तक तो आएगा, इसके आगे और वैल्यूज चलती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था इरेशनल नंबर्स के बारे में जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहली चीज आपको यहां पे क्या सीखनी है? कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास 9th में ये चीज सीखी भी होगी, बहुत कॉमन थी ये, कुछ लोग कराते ही थे। √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये आप सबने क्लास 9th में करा होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं करा होगा हो सकता है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा जिन्होंने आर डी शर्मा से पढ़ा है। ठीक है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्वेश्चन में यही है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि इसके लिए हम क्या करते थे, हम लेट करते थे कि √2 इज अ रैशनल नंबर, मतलब हम गलत चीज लेट कर रहे हैं। एज वी नो कि ये रैशनल होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है यहां पर कि ये इरेशनल होता है, बट स्टिल आप इसको यहां पर क्या लेट कर रहे हो? √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा अभी रात हो गई है, पर आपको सारी चीजें विजिबल हो रही हैं, ठीक है, तो आप कहोगे सब तो विजिबल है, रात कहां से हो गई? तो वो चीज मेरी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। मतलब गलत मान के अपनी बात को गलत शो कर देंगे तो ये चीज सही हो जाएगी। ये वो वाला सिस्टम है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये रैशनल नंबर बना तो सबसे पहले आपने इसे क्या करा? √2 इज इक्वल्स टू a/b ले लिया आपने इसको। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p/q या a/b। p/q ले लेते हैं, एक ही बात है। ठीक है, p/q ले लिया और यहां पर एक कंडीशन ये दे दी हमने कि P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब ये हो गया दैट दे आर नॉट हैविंग एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट 1, जैसे कि 2/3 होता है, दे आर को प्राइम, क्योंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 2/5 हो गया। ठीक है, तो ऑल दीज आर को प्राइम्स, दे आर नॉट हैविंग एनी फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1, राइट? तो ये हो गया बच्चों। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
p इज इक्वल्स टू √2q, याद आ गया। फिर क्या कर रहे हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर आ गया। यहां पर आने के बाद आपको उसको रोकना पड़ेगा, राइट? क्यों? क्योंकि अब यहां पर आपको थोड़ा सा सोचना है कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर आया है, ठीक है बच्चों। ये जो 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसको आप डिफाइन करो, देखो बस यही इस चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि चीजें हमें यहाँ डिफाइन करनी है। वैसे अगर ये पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर है तो क्या डिफाइन करना, बट यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, राइट? सो हियर वी हैव 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर। तो 2 का एक क्या रोल है, 2 का एक स्पेशल रोल क्या है? 2 इसका एक फैक्टर हो गया। 2 क्या हो गया बच्चों? इसका एक फैक्टर हो गया। और फैक्टर क्या होता है? जिससे डिवाइड करने में रिजल्ट आपको क्या मिलता है? रिमाइंडर क्या मिलता है? 0, ठीक है। तो 2 इज हियर एज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, राइट? अब मेरा मानना यह है कि अगर ये 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देन 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी। बोलिए बच्चों, 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया आपको? देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है स्टूडेंट्स को कि पी स्क्वायर 2 जो है वो पी स्क्वायर का तो फैक्टर है, ये बात तो दिख रही है यहां पर आपको कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 यहां पर है तो ये फैक्टर हो गया। बट हाउ इट बिकम्स कि पी स्क्वायर की जगह पी हो गया और अभी भी 2 फैक्टर है, तो ये क्या लॉजिक है? तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अदर देन दिस, थोड़ा सा आप साइड में देखिए इस चीज को। अगर सपोज करिए कि पी स्क्वायर मेरा 100 था यहाँ पे, राइट स्टूडेंट्स, तो मैं इसके जब फैक्टर करता हूं तो देन इट विल बी 2 इंटू 50, तो 2 एक फैक्टर हो गया, बोलिए, ठीक है। अब अगर पी स्क्वायर मेरा 100 है तो पी कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो जरा जल्दी से। और फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके? 2 इंटू 5, ठीक है। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 5। तो इस केस में भी देखिए 2 फैक्टर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं कि जहां पर अगर स्क्वायर है तो भी फैक्टर 2 है और अगर नॉर्मल पी है तो भी फैक्टर क्या है? 2 है, ठीक है। तो फाइनली हमें ये पता लग गया दैट 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी, ठीक है। अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर ये इसका फैक्टर हो गया, राइट, जैसे कि एग्जाम्पल लिया था बच्चों, तो ये 50 था ना यहाँ पे, तो अगर हमारे पास 50 नहीं है तो हम क्या लेंगे? यहां 5 हो गया। अगर हम 5 नहीं ले सकते तो क्या लेंगे? कोई एक और वेरिएबल ऐड करेंगे, तो लिखेंगे नाउ। इस लाइन से हमने ये कंक्लूजन निकाला दैट p इज इक्वल्स टू 2m, मतलब p कुछ जो है वो 2 का ही मल्टीपल है। m मैंने यहां पर क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों यहां तो मैंने 100 लिया था तो 50 आ गया, 10 लिया था तो 5 आ गया, बट अब मेरे पास 50 और 5 तो नहीं लिख सकता मैं, तो मुझे कोई वेरिएबल लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लिखा? p इक्वल्स टू 2m। तो ये p इक्वल्स टू 2m जो आया है यहां पर, वो कहां से आया? यहां से, ठीक है बच्चों। इसको आपने डिफाइन करा, इससे आपने कंक्लूजन निकाला दैट p इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन 1, ये 1 था, इसमें हम p की वैल्यू पुट करेंगे। फिर से लिखते हैं p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। p की वैल्यू पुट कर दी तो ये हो गया 2m का स्क्वायर, 2q स्क्वायर, 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, कैंसिल होके आ गया 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं आप q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। एक बार फिर देखो जरा ध्यान से, अब क्या आया रिजल्ट? q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने फिर से वही चीज देखी जो यहां पर हुई थी, तो हमें ये क्लियरली पता लग गया कि 2 यहां पर भी क्या है? एक फैक्टर है। तो अगर 2 फैक्टर होगा तो फिर तो वही लाइन लिखी जाएगी दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर एंड 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q, ठीक है बच्चों। तो यहां पर भी वही सेम चीज आ गई जो आपने अभी p के केस में शो करी थी, वही सेम केस में आ गई q में। दोनों मैंने ब्लू कर दिए हैं, आप देख रहे होगे, ब्लू आउटलाइन कर दिया है मैंने यहां पे, इसीलिए कर रहा है क्योंकि यही चीज जो है वो यहां पर अब थोड़ी सी कैसी आ रही है? कॉन्ट्रडिक्शन वाली आ रही है, क्योंकि ऊपर आपने लेट कर रहा था दैट p एंड q आर को प्राइम, राइट, सो दैट मींस दे आर हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1, ठीक है। बट यहां पर क्या हुआ? यहां पर p और q दोनों का फैक्टर कौन निकल के आया? 2, सो दैट इज नॉट करेक्ट, ये चीज सही नहीं है। ऊपर कुछ आया, नीचे कुछ आया, तो इसका मतलब ये बात सारी हमारी क्या हो रही है? गलत हो गई। √2 को जो आपने रैशनल माना था वो √2 रैशनल नहीं होगा, इट विल बिकम, मतलब बिकम नहीं, इट इज एन इरेशनल नंबर। सो बच्चों समझ में आया? एंड में आपको बस थोड़ा सा यहां पे एक लाइन लिख दीजिएगा दैट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट दिस कॉन्ट्रोडिक्ट्स द फैक्ट
दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मैंने आपको बताया ना, चीजें हमें मालूम है, दिख रही हैं सारी बातें, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, एंड में लास्ट में आप लिख देंगे हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों ये समझ में आया आप सबके? 9th का था, कुछ बच्चों को तो रिकॉल हो गया होगा, पूरा का पूरा सेम पैटर्न था। 9th में भी ऐसे ही समझाया था, 100 और 10 लेके। और कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने आज पहली बार पढ़ा है, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी आई बिलीव ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब बताओ, किसी को भी कोई चीज पूछनी है इसमें तो वो पूछ सकता है। मैंने अपनी तरफ से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करे हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन प्लीज आस्क। बताइए बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको आ गया समझ में? सबको आ गया ना समझ में बेटा? चलिए, अब इसमें क्या है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि ये चीज आपको बार बार लिखनी पड़ेगी और ये एक तरीके से याद ही करना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बट वैसे सिंपल है। अब आपको सिंपल लग रहा होगा, 10th में आके 9th में जरूर टफ लगता है ये बच्चों को, पहली बार ऐसा कुछ पढ़ते हैं, पर 10th में आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, इस टॉपिक का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये जो हम पढ़ रहे हैं आज, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर्स, इस टॉपिक का बेस्ट पार्ट ये है कि अगर ये आ गया ना, √2 प्रूव करना, तो मतलब पूरा टॉपिक आ गया, मतलब काम खत्म। मतलब इस टॉपिक के बाद अब आपको सारे क्वेश्चंस में कोई स्पेशल मेहनत नहीं करनी है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, एक ही चीज सब में आपको कॉपी पेस्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया जाता है कि भाई प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। 2 हटा के क्या आ गया बच्चों? 3। तो कुछ नहीं करना है आपको, सब जगह 3 कर देना है। 3 3 3 3, सब जगह 3 आ जाएगा। बस यहां पर 3 होते होते ये क्या हो जाएगा? 4 की जगह पे 9, बाकी सब जगह क्या चलेगा? 3। सिमिलरली इन द केस ऑफ 5, अगर आप 5 लेते हो तो पूरे के पूरे सारे पोर्शन में 5 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 25। इज देयर एनी डाउट? 7 के केस में यहां पे सब जगह 7, यहां पर आ जाएगा 49। 11 का अगर आएगा, √11 प्रूफ करने को कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह 11 चलेगा, यहां पर आ जाएगा 121। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक नॉर्मल सा केस हो गया, सब में यही प्रोसीजर फॉलो होगा। किसी का कोई डाउट? जिनको डाउट्स हैं वो अपनी बात बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिनको नहीं है वो साइलेंट रहे। हाँ जी बेटा। राइट हैंड साइड पार्ट में बेटा ये हुआ कि ये जो 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ P निकल के आया ना, तो ये क्या हो गया? P इक्वल्स टू 2m। मतलब आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप p² इज इक्वल टू 100 लेते हो तो 100 को ब्रेक करते हो तो 2 इंटू 50 आ जाता है, राइट? ऐसी P के केस में 10 हो जाएगा तो 2 इंटू 5 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो 50 है और ये जो 5 है, ये तो मैंने 100 और 10 की वजह से लिखा ना यहां पर, बट अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे इसको फिल करना है और मेरे पास यहां पे कोई नंबर नहीं है, तो मैं क्या लूंगा? वेरिएबल ही तो लूंगा। तो तभी हमने यहां पर क्या रखा बेटा? P इक्वल्स टू 2m। मतलब ये मान के चलो कि 100 है तो 50 था, 10 है तो 5 है, कुछ नहीं है तो m है। ठीक है, अब इतना होने के बाद आपने क्या करा? जो आपका ये वाला पोर्शन था p² इज इक्वल्स टू 2q², इसमें आपने वैल्यू को 2m यहां पे पुट कर दिया, फिर इसको सॉल्व करा, फिर आपने क्या देखा? दैट q² इज 2 टाइम्स ऑफ m²। अगेन द सेम थिंग, फिर से वही चीज आ गई यहां पर, और ये आ गया 2 इज अ फैक्टर ऑफ q² एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। हमने ये चीज जो मानी थी पूरी, वो क्या हो गई? हमारी रॉन्ग हो गई। तो इसीलिए यहां पर ये चीज हो जाएगा दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सेम विद √3, सेम विद √5, सेम विद एवरीवन। अब थोड़ा सा क्या इसमें ट्विस्ट आएगा, अगर सब में यही होना है तो फिर तो टॉपिक खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। इसमें 10th लेवल पे, जैसे ये सारी चीजें तो 9th में भी थी जो आपने अभी पढ़ी, ये 9th में भी थी बुक में, पर एग्जाम्स में नहीं आती थी। बट 10th में आके क्या डिफरेंट है थोड़ा सा? 10th में ये है कि ये तो आ ही सकता है, जो आपको मैंने अभी बताया, प्रूव दैट √2, √3, √5, √7 इज एन इरेशनल नंबर। इसके साथ साथ ये भी आ सकता है, प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब आपने देखा यहां पे कि एक अकेला √2 नहीं है, यहां पर 3√2 हो गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जैसे √2 को करा था वैसे ही आप इसको भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी इजी। आप सबसे पहले तो वही लेट करो, लेट √2 3√2 इज अ रैशनल नंबर। जैसे ही आपने इसे रैशनल नंबर लेट करा बच्चों, ध्यान से सुन लो, तो ये हो जाएगा 3√2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। नहीं आया समझ में बच्चों? 3√2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। अब इसको हमने नीचे भेजा,
तो √2 इज इक्वल टू कितना आ गया, a/3b। ठीक है, मतलब करना क्या है, इन शॉर्ट ये समझ लो आप बच्चों, आपको इस रूट को, ये जो आपको दिख रहा है ना रूट, इस रूट को एनी हाउ क्या करना है, अकेला करना है। अकेला मतलब, अकेले का मतलब ये है कि जो भी चीज इसके आसपास होगी उसको आपको आरएचएस में शिफ्ट करनी है। अब बात ध्यान से सुनना, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चली जाएगी, प्लस में है तो माइनस में चली जाएगी। ये आपको हैंडल करना आना चाहिए। बस आपका टारगेट क्या होना चाहिए, योर टारगेट शुड बी कि ये हर हालत में रूट वाला जो है, जो भी कुछ है मटेरियल, जो भी कुछ नंबर है, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, बाकी सब उधर पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो इतना कर देंगे आप। इसके बाद आप ये कहेंगे कि भाई a, 3 और b तो इंटीजर्स हैं। हियर a, b और 3 को अगर हम देखें तो ये क्या है बच्चों, ये तो तीनों इंटीजर्स हैं। और अगर ये इंटीजर्स हैं तो a/3b क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि भाई इंटीजर्स से क्या बनता है, रैशनल नंबर। तो अगर a/3b रैशनल है तो जो उसके इक्वल टू में लिखा हुआ है वो भी क्या होना चाहिए, रैशनल। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहां साइड में लिख देंगे, साइड में ही लिखनी है बच्चों उसको। और फिर आप ये लिखोगे हेंस √2 इज अ रैशनल नंबर। क्यों रैशनल हुआ मैं फिर से बता दूं एक बार, आप लोगों को स्किप हो गया हो आपसे सुनने में। बच्चों ये मैंने इसलिए रखा यहां पे √2 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि a/3b जो है, जो आरएचएस में बैठा है, उसमें a, b और 3 ये सारे इंटीजर्स हैं, और ये सारे इंटीजर्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक रैशनल नंबर। क्योंकि इंटीजर्स का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या बनाता है, रैशनल नंबर। तो ये भी अगर ये रैशनल नंबर है तो जो उसके इक्वल टू में वो भी रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, बट अगेन अब फिर से वो वाली बात आ गई जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। यहां पर आके आपको ये मालूम है, क्योंकि आपने अभी सीखा था दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो अगेन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर कि यहां पर हमने जो 3√2 को रैशनल मान लिया था वो नहीं हो सकता, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है बच्चों, तो एंड में आपको बस यही लिखना है इसमें भी, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर, सो आवर assumption is not correct. Our assumption is not correct. Hence 3√2 is an irrational number. तो बच्चों अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा अभी कि क्या सर हमें यहां पर इस स्टेज पर, क्या हमें यहां पर इस स्टेज पर क्या वो वाला प्रूफ पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा से जो मैंने आपको अभी बताया था? ये आया आपके मन में क्वेश्चन या नहीं आया? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, आपका क्वेश्चन ही मुझे अगर पहले से पता लग जाता है तो इट मींस कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी चल रही है। और ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बेटा ये देना चाहता हूं कि यहां पर इस पोर्शन पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अंडरस्टूड है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। करना कब है? आप कहोगे कि सर फिर कैसे होगा? करना तब होगा जब ये लिखा जाएगा क्वेश्चन में, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। जब आपसे दोनों चीजें कही जाएंगी तब आप करोगे, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही लिख के यहां पर बस लिख दोगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट वाला सिस्टम पूरा लिख दोगे और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप सबको? मतलब मेहनत कम है, 10th के क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपकी मेहनत कम है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा मैंने कई बार देखा है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो सिर्फ इतना सा आएगा जो अभी आपने देखा। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा तो टीचर आपको क्या करेगा, या 4 मार्क्स में आएगा तो टीचर आपको दोनों चीजें पूछेगा, कहेगा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव दिस। ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको बच्चों, वो भी एनसीईआरटी का ही है। 5 - √3 इस बार कह रहे हैं बच्चों 5 - √3 है, इसको भी हमने रैशनल लेट करा तो a/b हो गया ये, क्योंकि आप जब जैसे ही रैशनल प्रूव करोगे, शो करोगे, लेट करोगे तो ये a/b के इक्वल हो जाएगा। अगेन यू हैव टू फॉलो सेम प्रोसीजर। आपको क्या करना है, एनी हाउ आपको रूट को अकेला करना है। अब इसमें आप ये देख सकते हो कि जैसे -√3 हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे 5 इसको उधर भेज दो a/b और इसको लिख दो √3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबको पता है मैथ्स में ये चीज इधर से इधर होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे दोबारा लिख सकते हो, √3 इज इक्वल टू 5 - a/b। मतलब इट्स कंप्लीटली इन योर हैंड कि आप अपनी कैलकुलेशंस को किस तरीके से हैंडल करें। कुछ स्टूडेंट्स यहां पर ये भी कर सकते थे जो मैंने अभी आपको सिखाया कि माइनस यहीं रहने देते और -5 कर देते, तो ये भी ठीक था, गलत तो ये भी नहीं है। बट रूट के साथ जो माइनस साइन था फिर वो आपको वहां शिफ्ट करना पड़ता, तो ये ऐसा हो जाता √3 इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाता प्लस, और ये प्लस वाला हो जाता माइनस। देखो बच्चों बिल्कुल सेम चीज आ गई,
एग्जैक्टली सेम है या नहीं है? तो कैलकुलेशन करना कंप्लीटली हमारे हाथ में है। हम जितना मेच्योर होते जाते हैं अपनी कैलकुलेशन में, उतने ही हमारे स्टेप्स फाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, पर अटकना नहीं है कि आप -√3 देख के अटक गए। आपको आना चाहिए कि माइनस उधर शिफ्ट होके ये इस तरीके से हैंडल हो जाएगा। अदरवाइज बेस्ट वे ये होता है कि आप माइनस वाले को इधर शिफ्ट करो, इसको उधर शिफ्ट करो, बाद में फिर घुमा दो। चलिए आगे देखिए क्या करना है। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, एक छोटा मोटा फॉर्मेलिटी का एलसीएम है ये जो लेना पड़ता है यहाँ पर, जिसका कोई यूज नहीं है बट लेना पड़ेगा। सो हियर वी हैव 3 थिंग्स अगेन, A, B एंड 5। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर भी आपको A और B और 5 दिख रहा होगा। सो A, B एंड 5 आर इंटीजर्स, हेंस यहां पर 5B माइनस A अपॉन B क्या हो जाएगा बच्चों? रैशनल नंबर। राइट स्टूडेंट्स, अब ये अगर एक रैशनल नंबर है तो बेटा √3 भी रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना? √3 इज अ रैशनल नंबर। तो इसी की वजह से √3 भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। बट फिर भी वाली बात कि √3 रैशनल नहीं होता है, √3 इरैशनल होता है, हेंस आवर assumption is wrong. Our assumption is wrong. Due to that 5 minus √3 is an irrational number. बेटा मैं ये समझ रहा हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे लेवल के चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आईएनटी, क्वाड्रेटिक, लीनियर, पॉलिनोमियल, आपने बहुत एपी, इतने अच्छे लेवल के चैप्टर्स पढ़ लिए हैं कि अब आपको ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। बट एक फॉर्मेलिटी है, फर्स्ट चैप्टर है, कंप्लीट करना है अच्छे से कि अगर इसका भी कोई क्वेश्चन आए तो हमारा जरा सा भी कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं, फटाफट खत्म कराएंगे आपको ये चैप्टर, हम प्रॉमिस है हमारा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सबको। बोलिए बेटा। नहीं, ए और बी को कोप्राइम नहीं शो कर रहे हैं हम यहां पे, नहीं लिखना बेटा। लिख भी सकते हो, ऐसा कोई मतलब इतना कोई उसका वो नहीं है, आप चाहो लिख दो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपने एज्यूम करा है रैशनल है तो आप लिख दो कोप्राइम है। बट हमारा यहाँ पे कोप्राइम वाला कोई कंसर्न नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे ए और बी पे डिस्कशन कर रहे हो। हम तो सिर्फ इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि आरएचएस में जो कुछ भी इकट्ठा हो रहा है, राइट, दैट इज कंप्लीटली अ रैशनल नंबर जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटीजर्स इन इट। और उसी की वजह से जो एलएचएस में बैठा हुआ है वो भी रैशनल हो रहा है, बट वो रैशनल है नहीं, ये हमें मालूम है, वो इरैशनल नंबर है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हमसे कभी भी कोई भी कहेगा कि प्रूव करके दिखाओ ये चीज, हम तो नहीं मान रहे, तो हम प्रूव कर देंगे उसे, जो आपने सबसे पहले सीखा आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आप लिखते हैं कोप्राइम या नहीं लिखते हैं उससे इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। पर हाँ, बुक्स में लिखा हुआ है तो आप भी लिख दो, देन देयर एग्जिस्ट कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, लिख सकते हैं बेटा आप। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, जरा ट्राई करिए अब आप लोग, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या बनेगा रैशनल नंबर में। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चन। अगर सिंपली आपसे कहा जाएगा प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरैशनल नंबर, इज एन इरैशनल नंबर, तो आपको सिर्फ इतना सा प्रोसीजर करना है कि ये इधर शिफ्ट करने हैं और रूट को अकेला करना है। ठीक है, यहां पर भी आपने देख लिया होगा कि कौन है यहां पे √5। सारे बच्चे करें इसको जल्दी से, जल्दी करिए बच्चों। हो गया? क्या आ रहा है बच्चों बताइए। ए माइनस, वेरी गुड, A - 3B अपॉन 2B। देखिए सबसे पहले क्या करा हमने, सारे स्टूडेंट्स देख लीजिए, 2 √5 था यहां पे, दिस इज A अपॉन B -3। ठीक है, 2 √5, यहां पर आपने एलसीएम ले लिया B, A - 3B आ गया बच्चों। ठीक है, इसको आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा √5 A - 3B अपॉन 2 टाइम्स ऑफ B। तो ये बच्चों पूरा का पूरा क्या हो गया, रैशनल नंबर जस्ट बिकॉज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से हो गए, A, B, 2 एंड 3, इन चारों की वजह से ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो ये भी हो गया रैशनल नंबर, और जब ये रैशनल नंबर हो गया तो वो इरैशनल नंबर हो जाएगा, और फिर वही सेम प्रोसीजर। चलिए एक और ट्राई करिए बच्चों जल्दी से, √2 + √5, ये थोड़ा सा और चैलेंजिंग है, इसका मुझे बताइए ये वाला पोर्शन क्या आ रहा है, जल्दी से कर रहे हैं सारे बच्चे क्वेश्चंस, ट्राई करिए बच्चों, जल्दी करिए इसको। इसके बाद आपका इस टॉपिक का लेवल 1 खत्म हो जाता है, फिर लेवल 2 में कुछ
बहुत ही अजीब टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़े ज्यादा मतलब एलोबरेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पर फिर भी अगर किसी को करने हैं, कोई करना चाहता है तो एक बार ट्राई कर ले, और जो नहीं आ रहे हैं आपको वो क्वेश्चंस, तो वो आप मेरे से पर्सनली डिस्कस कर लें। क्लास में हमें वो क्वेश्चंस कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब 2-4 क्वेश्चंस ही हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, ठीक है, एंड 12। तो आप अगर चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा आपका मन है इन क्वेश्चंस को करने का, सो यू कैन ट्राई एट योर ओन वे, एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन एनी स्टेप देन यू कैन डिस्कस इट विद मी, ठीक है बच्चों। आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल्स में है, और जिनको नहीं करना है तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहां तक आपने समझ लिया है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, राइट। सबको समझ में आ गया टॉपिक अच्छे से? बताइए बच्चों जल्दी से। है बेटा? ठीक है, देखिए मैं आपको कराता हूं ये क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको 2 रूट दे रखे हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया होगा ये, क्योंकि इसमें 2 रूट दे रखे हैं, तो आपको 2 रूट को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। आपने सबसे पहले लेट करा तो ये a/b के इक्वल हो गया। फिर अब आप चाहो तो रूट 2 को उधर भेज दो, चाहो तो रूट 5 को भेज दो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू, भेजना जरूर है एक को। ये रूट 2 आपने यहां पर भेज दिया बच्चों। अब इस केस में आपको नॉर्मली एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि अभी यहां पे भी रूट है और यहां पे भी रूट है, ठीक है। तो ये आप रैशनल नंबर नहीं बना सकते अभी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। आप क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो ये रूट 5 का स्क्वायर हो गया, ये आ गया बच्चों a² / b² प्लस ये हो गया रूट 2 का स्क्वायर 2, और जो बीच में आएगा दैट इज -2ab, सो 2 × a/b रूट 2, ये भी आ जाएगा बच्चों। बोलो किसी को कोई डाउट? a/b का a² b² हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, और ये -2 a/b रूट 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये कितना आ गया बच्चों, 5 a² / b² प्लस 2 -2 रूट 2 a/b, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब आप क्या शिफ्ट करोगे, आप यहां पर आप इस तरीके से करो यहां पर कि बच्चों सिर्फ रूट वाला जो एक पोर्शन है इसको आप अलग कर दो और बाकी सबको एक साइड कर दो। ये जिसमें रूट एग्जिस्ट कर रहा है, देखो बाकी सब जगह से रूट हट चुका है, सिर्फ यहीं पर रूट आ रहा है इतने से पोर्शन में, तो इस पोर्शन को आप अलग करो, बाकी सबको एक साइड कर दो। तो हमने क्या करा, हमने इसको उधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये माइनस में, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 2 रूट 2 a/b, और ये सब उधर शिफ्ट हो गया, तो ये आ गया a² / b² प्लस 2 -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा a² / b² -3, ठीक है। और यहां पर ये 2 रूट 2 a/b सब है अभी प्रेजेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यहां पर छोटा सा एलसीएम लीजिए, b² a² - 3b²। देखिए इस टॉपिक में आप ये तो समझ गए होंगे कि कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बस ये कैलकुलेशन ही करनी होती है। पर मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी भी पेपर में कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना आया हो। तो ये इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ आए ना आए ये जरूर आता है, और एक चीज और आती है वो स्टार्टिंग की है, ठीक है। वैसे इसमें बहुत कुछ दे रखा है चैप्टर में, बट अगर आप पूछो कि सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो आज आपने करे हैं बच्चों। अब हम 2 रूट 2 a/b जब करेंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये जो 2 और a हैं ये शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे,
तो यहां पर रह गया अकेला रूट 2, ए स्क्वायर माइनस 3b² अपॉन 2a जो है वो यहां पर शिफ्ट हो गया एज अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, बोलिए समझ में आया? आप सबका भी यही आ रहा है? बताइए बच्चों। वेरी गुड। क्या आना था यहां पर? एक b भी आना था, ये b यहां पे रह गया है, ये b भी आएगा। ए स्क्वायर माइनस 3b² अपॉन 2ab इज अ रैशनल नंबर, and then again the same thing, root 2 is a rational number, but we know that root 2 is not a rational number, hence this is irrational। तो ये इस टाइप से आपको हमेशा करना पड़ेगा। तो बच्चों आज की क्लास में आपने सीखा है, लेवल 1 कंप्लीट हो गया है। लेवल 2 जिन बच्चों को करना है वो ट्राई करें क्वेश्चंस, और नहीं आते हैं तो मेरे से डिस्कस करें, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है बच्चों, जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी इसकी मंडे को होगी होपफुली, क्योंकि कल आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक क्लास होगा, क्योंकि हो सकता है कि कल आपकी फिजिक्स की क्लास हो। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगा कंफर्म करके। संडे अगेन बायो एंड टेस्ट, एंड देन मंडे वी विल स्टार्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस तरीके से आपका चैप्टर बस मान के चलिए कि 50% खत्म हो गया है और 50% रह गया है। सो इन नेक्स्ट 2 क्लासेस या मैक्सिमम 3 क्लासेस में आपका ये चैप्टर 100% कंप्लीट कर देंगे। बच्चों इसकी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे हमने पब्लिक कर रखी है, आप लोग वहां से जाके इसकी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी उस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएं। और बच्चों आप लोग कमेंट्स में कंजूसी बिल्कुल मत किया करो, आप हमारे बहुत प्यारे और अच्छे बच्चे हो, तो आप एक बार छोटा सा कुछ भी एक कमेंट लिख दिया करो और व्यूज और जरूर देखा करो। आपको आ गई ये वीडियो समझ में, दैट इज ओके, बट एक बार फिर भी अगर आप व्यूज बढ़ाओगे तो क्वालिटी हमारी वीडियोस की और बेटर होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विल सी यू टुमारो, बाय बाय।